हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Does the angle of banking depend upon mass of the vehicle? क्या एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड करता है व्हीकल के मास पर? सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे एंगल ऑफ बैंकिंग का, कि बेसिकली एंगल ऑफ बैंकिंग होता क्या है. सो हमने जब बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा था, सो उस टाइम पर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो tan ऑफ थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर बाय आर जी के, फॉर द बैंक रोड, जहां पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है. ठीक है. सो यहाँ से सिंपली जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं. देखिए, एज वी नो दैट जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. राइट. सो ये तो कांस्टेंट हो गया. सो यदि जी कांस्टेंट है, सो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो tan ऑफ थीटा है ये वेरीज है टू द वी स्क्वायर, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. और सेकंड रिलेशन tan ऑफ थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. ना यहाँ पर r क्या है, v क्या है. सो बेसिकली जब कभी कोई व्हीकल किसी कर्ड पाथ से मूव हो रही होती है, ठीक है, जो क्या है बेसिकली क्या किया जाता है, बैंक्ड किया जाता है. सो उस टाइम पर इस व्हीकल की जो भी स्पीड होती है, जो भी वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, v होती है. और यहाँ पर जो r हमें दिख रहा है ये बेसिकली इस कर्ड सर्कुलर पाथ का क्या है, रेडियस है. सो इस सिंपल फॉर्मूले से हमें ये एक चीज पता चल गई कि जो एंगल ऑफ बैंकिंग है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल पर एंड उस कर्ड पाथ के रेडियस पर. अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में हमें व्हीकल ऑफ मास की टर्म दिख रही है क्या. क्या ये एंगल ऑफ बैंकिंग मास पर डिपेंडेंट दिख रहा है क्या, नहीं. सो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मास ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करता है क्या, सो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा नो, इट डजंट डिपेंड ऑन the mass of the vehicle because it depends on velocity of the vehicle and radius of curved path. So चलिए हम लिख देते हैं no angle of banking depends on velocity of vehicle and radius of curved path. ये किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल और उस कर्ड पाथ के रेडियस पर. ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करता. सो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप it is clear to you. Best of luck. Thank you.